मेरे ठीक पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसी बिल्डिंग में कल आग लगी थी, जिसकी वजह से 15 बच्चों की जान चली गई। लेकिन चैनल अम्मार और सुमल्या जलकर मर जाते हैं। तो नमस्कार प्रणाम। मैं हमनी के मोबाइल चलावता लगन तो हमनी के कुछ ना गम बा। हई देख लखनऊ में आग लगला के बाद यहाँ पता चलता है कि कोचिंग का धक बंद बा। जिंदगी खत्म बा। तो हमनी को सोचा था कि छोटी मोटी कोचिंग होकर बंद बा, तो इस हमनी के कोनो ना गम बा। ऐसा बात नहीं है, काहे कि फिजिक्स वाला और खान सर की कोचिंग में भी लागत ताला और सीन होरी उनका कोचिंग भी बंद। हम दिखाते हैं कि हम लोग सोए ही रह रहे हैं, तब तक रातों रात क्या क्या कांड हो जा रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं। लखनऊ में एक संस्थान में आग लगने लखनऊ में जिस जगह पर 15 बच्चे झुलस कर मर गए, क्या आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से केवल 8 किलोमीटर दूर है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां कानून बनता है, जहां सत्ता बैठती है, व्यवस्था का सबसे बड़ा दावा होता है, वहां से केवल 7 किलोमीटर दूर है। थाना बगल में था, चंद मिनट की दूरी पर। लेकिन इसके बावजूद 22 जून 2026 को सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, शाहजहां, चैनल, अम्मार और सुमल्या जलकर मर जाते हैं। कोई बाथरूम में छिप कर मर जाता है, कोई गीली चादर ओढ़ कर मर जाता है, कोई खिड़कियों से कूदते वक्त मर जाता है, कोई सीढ़ियों पर फंस कर मर जाता है। किसी को पाइप से लटक कर मरते देखा तो कोई बंद कमरों में जिंदा घुट कर मर गया। तो 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में है तो कितना सुरक्षित होगा आप समझ सकते हैं। वहां पे अगर आग लगा है तो समझिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब सुरक्षित स्थान पर आदमी सुरक्षित नहीं है तो और जगह तो समझिए कि वहां पे और भी असुरक्षित है। ये वो बच्चे थे जो 18 से 22-24 साल के थे। और सबसे डरावनी बात जानते क्या है? ये बच्चे किसी अंधेरे कोने में चोरी छिपे चलती किसी जगह पर नहीं मरे। ये बच्चे सबके सामने लखनऊ शहर के एक महंगे इलाके में मरे, सत्ता की नाक के ठीक नीचे मरे। क्योंकि जिस इमारत में बच्चे बैठे थे वो कागजों में सिर्फ रहने का मकान थी, उसे चुपचाप दुकान और कोचिंग में तब्दील कर दिया गया। न वहां आग बुझाने के इंतजाम थे, न निकलने का रास्ता था। और ये सब कुछ साल 2 साल से नहीं, पिछले 12 सालों से चल रहा था। इसीलिए इन्हें किसी एक मुजरिम ने नहीं मारा, इन्हें एक पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा। और ये बहुत डराता है। ये डराता है कि हम नहीं सीख पाते और हर बार मौत के बाद हम आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले हैदराबाद में जलकर मर गए थे 5, कटक में 10 जलकर मर गए थे, कलकत्ता में 20 मर गए थे, मुंडका में 27 मरे थे, राजकोट में 27 मरे थे, सूरत में ऊपर बिल्डिंग से कूदते बच्चे हमने देखे थे, 20 बच्चे मरे थे, और अब लखनऊ में 15। और आप इन अंकों को जोड़िए मत, क्योंकि ये गिनती के अंक नहीं है, ये बुझा दी गई जिंदगियां हैं, ये परिवारों के लाल हैं, सपने हैं, वो सपने जो जलकर राख हो गए। सोचिए अब योगी सरकार लखनऊ में कोचिंग संस्थान को सील कर रही है, जो क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए अपने कोचिंग में व्यवस्था नहीं किया है, उनको अब बंद किए हैं। जैसे कि एक फिजिक्स वाला का भी कोचिंग बंद हुआ है और एक खान सर का भी कोचिंग बंद हुआ है लखनऊ में। प्रयागराज में खान सर का हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है। लगभग 84 कोचिंग बंद हो गया है, कोचिंग संस्थान। बर्बाद हो गया, तब कोचिंग बंद कर
मेरे ठीक पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसी बिल्डिंग में कल आग लगी थी जिसकी वजह से 15 बच्चों की जान चली गई। लेकिन उस जो मौत हुई है, उन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपनी बेटी खोई। पीएम ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही तो सीएम ने आके यहाँ पर जायजा ले लिया। लेकिन एक कॉलोनी में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स इतनी तेजी से क्यों पनप रही हैं, इस पे कौन सवाल उठाएगा? ये जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं सिस्टम की भी बहुत बड़ी लापरवाही। कॉलोनीज में इस तरीके से बिल्डिंग्स कैसे चल रही है? नीचे पेट शॉप है, ऊपर ऑफिस है, तो बीच में वहां पर लाइब्रेरी भी है छात्रों के लिए। तो इतनी सारी चीजें कॉलोनी में किस तरीके से हो रही है? फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो है आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ और 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल पूछ रही हूँ मैं सिस्टम से भी, सवाल पूछ रही हूँ इस बिल्डिंग के ओनर से भी। क्या आपको किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई कीमत नहीं है आपकी नजरों में? अब आप लोग सोचिए, जो सरकार, योगी सरकार दावा करती है कि हम लोग बहुत सुरक्षित है, उसी के सरकार में जब इतना आग बढ़ी। अब योगी सरकार दावा कर रही है कि हम जो स्टूडेंट मर गए हैं, जो बच्चे मर गए हैं, उन लोग को मुआवजा के रूप में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया देंगे। तो रुपया लेकर उनके परिवार वाले क्या करेंगे बताओ? जब उन लोग का बच्चा ही नहीं रहा, जो परिवार वाले, उनके माता पिता, उनके भाई बहन इतना रो रहा है फुट फुट। उनके आंसू की कीमत आप लगा सकते हैं या उनकी जान की कीमत आप लगा सकते हैं। जब हादसा हो गया है तब आप लोग को दिखाई दे रहा है बंद करने के लिए, कोचिंग संस्थान सील करने के लिए, जांच करने के लिए। जब बन रहा था, जब उसका कार्यक्रम हो रहा था, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग सोए हुए थे। आप लोग को उस समय नहीं दिख रहा था कि वहाँ पे वो सुरक्षा के लिए जो काम कर रहा है, वहाँ पे उनकी फैसिलिटी की चीजें है या नहीं। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? उस समय आप लोग को ये सब जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये सवाल है कि आप लोग खुद बताइए, अगर आपके बच्चे के साथ, आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ अगर ऐसा होता और आपको कोई बोले कि आपको हम इतना मुआवजा दे देंगे, आप चुप रहिए, आप मतलब इतना पैसा लेकर चुप हो जाइए, आप अपने बच्चे के बारे में मत सोचिए, मत सवाल कीजिए सरकार से, तो क्या आप चुप होते? आप जो अभी ये काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये काम बहुत सही है, अच्छा है। आप किसी भी कोचिंग को बंद कराइए, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो, अगर वो बच्चों की सुविधा नहीं कर रहे हैं। आप लोग के इस काम को देखकर हम आप लोग को बहुत लाइक करते हैं कि आप लोग चाहे कितने भी छोटे या बड़े कोचिंग संस्थान वाले हो, अगर वो सुविधा नहीं दे रहे हैं तो लोग को बैन करवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है कि आप बताइए कि आप जिस व्यक्ति को उस कार्य के लिए परीक्षा देकर, एग्जाम दिलवाकर बैठाए हैं, वो इतने दिन से कर क्या रहे थे? क्या वो लोग इससे पहले ये सब काम नहीं कर सकते थे? ये तो वही कहावत हो गई ना कि दुआरा पर आए बढ़िया तो समझी के लागल हगावास। जब अब आग लग रहा है, जल के सब मतलब बच्चे मर रहे हैं, खत्म हो रहा है लोग, तब आप लोग को दिखाई दे रहा है कि अब सील करना चाहिए, चेक जांच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए। इतने दिन से आप लोग